हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर है और ये बात गोंडा की है। तब हम और हमारे परिवार वाले गोंडा में ही रहते थे और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र गोंडा के दूसरे जगह पे मेरे पापा का हुआ था। पूरे परिवार वाले वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट हो गए रेलवे के मकान में। उसमें 3 रूम थे। मैं हमेशा के जैसे ऑफिस जाता और घर 5 बजे आता और 7 बजे से दोस्तों के साथ पबजी खेला करता था। आराम से फिर 9 बजे डिनर करके पबजी खेल के 11 बजे कभी 12 बजे तक सोता था। मैं अपनी लाइफ आराम से जी रहा था। गवर्नमेंट जॉब थी, सब कुछ बढ़िया अच्छे से जा रहा था। मुझे सीटी बजाने का बहुत शौक़ था। एक बार की बात है, मैं उस दिन ऑफिस से लेट पहुंचा। फिर जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरे पापा ने मुझे बुलाया और पूछा कि तुम 6 बजे अपने रूम में खूब सीटी बजा रहे थे क्या? बात था तब हमने बोला कि कहाँ पिताजी, हम तो अभी आए हैं। घर वाले बोले कि तुम्हारे ही कमरे से सीटी बजाने की आवाज़ आ रही थी, तुम्हारे रूम से हम लोगों ने सुना था। फिर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर हम लोग पबजी खेलने लगे दोस्तों के साथ। फिर अगले दिन मैं अपने दोस्त लोग के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था कि एक दोस्त बोला कि जब भी तुम पबजी खेलते हो हम लोग के साथ, तो तुम्हारे माइक से एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है। और ये तकरीबन 3-4 दिन से हम लोग सुन रहे हैं, तुमसे बताने का सोच रहे थे। पर मैंने माना नहीं उस भाई की बात को कि ऐसी वैसी आवाज़ आ रही है। फिर एक दिन रात को तकरीबन 2 बजे पबजी खेल रहे थे, वो भी अनजान लोग थे, उन्होंने भी सेम यही बात कही। फिर मैं डर गया और अपनी अम्मी से बताया ये बात कि ऐसा वैसा हो रहा है अपने घर में। तो मम्मी ने बताया अपना अलग बात। किचन में तकरीबन रात 8 बजे डिनर बनाते वक्त घर के पीछे वाले हिस्से से खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। और एक हम जब नहीं थे घर पर, हम लोग प्रे कर रहे थे 7 बजे। तब हम लोग सब कोई बेड पर बैठे थे। तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन तब सोफे साइड भी बैठी हुई थी। उधर तरफ से 3 बार नॉक करने की आवाज़ आई। तुम लोग ने ये बताया ही नहीं थी, लेकिन हम लोग तब भी यही रेलवे के घर में थे। एक दिन रात के 3 बजे की बात है, हमारे रूम में ऐसी आवाज़ आ रहा था कि जैसे कोई बेल्ट को दीवार पर मार रहा है। हमने आवाज़ साफ सुना था, लेकिन अनजान बन के सोने की कोशिश की, लेकिन फिर से वही वैसे ही आवाज़ आने लगी। हम दौड़ के मम्मी के पास गए। मम्मी आई भी और बोली कहाँ आवाज़ आ रहा है। 1 मिनट तक रुकी वो हमारे कमरे में, फिर वापस जा रही थी तो वैसी आवाज़ फिर आई। तो मम्मी ने डर गई और बोली कि चलो हम लोग के रूम सोने। उस दिन हम अपनी मम्मी के साथ सोए। हम लोग को ऐसा वैसा आवाज़ हमेशा आता रहता था, कभी किचन से, कभी रूम से, कभी अपने रूम में दौड़ने का आवाज़। एक बार तो हद पार हो गया था। हम लोग का बाथरूम और वॉशरूम बाहर था, मतलब दरवाज़ा खोल के बाहर जाना पड़ता था। तब उस दरवाजे के पास किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, वो भी भयानक रोने की आवाज़। वो भी 2 तरह की आवाज़ आ रही थी, खूब चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज़ आ रही थी। हम लोग सब ने सुना था वो आवाज़। तब हम लोग ने वो रेलवे का रूम छोड़ने का सोचा। अगल बगल वालों से पूछा हम लोग ने कि ऐसा वैसा आवाज़ आता है यहाँ पर, कभी कुछ हुआ था क्या यहाँ पे? बगल वाले घर ने बताया कि वहाँ पर 4 साल पहले पति और पत्नी रहते थे, नई शादी हुई थी वो लोग। उसकी वाइफ ने अपने आप को आग लगा लिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसके पति ने ही उसको आग लगाया था, अपनी वाइफ को। तब से लोग जिस घर में रहते हैं उस घर में कोई भी 6 महीना से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। हम लोग ने ये घर छोड़ दिया। कभी कभी लगता है कि वो आत्मा कुछ कहना चाहती थी हम लोग से। वैसे तो कभी कुछ हुआ नहीं, ना ही कभी उस आत्मा ने कभी कोई नुकसान पहुंचाया।